डिजिटल रेप सुनने में तो ये वर्ड किसी साइबर ऑफेंस से रिलेटेड लगता है, बट लेट मी टेल यू कि डिजिटल रेप एंड फोन, कंप्यूटर या किसी भी गैजेट का कोई रिलेशन आपस में नहीं है। इंग्लिश में द वर्ड डिजिट कनोट फिंगर्स, थंब और टोज। Hence, the word digital rape denotes a non-consensual assault of the victim's body. It is interesting to note कि 2012 के पहले इंडिया में डिजिटल रेप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बट निर्भया केस के बाद डिजिटल रेप का कॉन्सेप्ट हमारे क्रिमिनल लॉ में इंट्रोड्यूस किया गया। द सिंपल मीनिंग ऑफ द टर्म डिजिटल रेप इज कभी भी अगर कोई इंसान दूसरे इंसान के प्राइवेट पार्ट्स में अपने फिंगर्स, थंब या टोज को इंसर्ट करता है बिना उस इंसान के कंसेंट के, देन इन दैट केस दिस ऑफेंस विल बी टर्म्ड अंडर डिजिटल रेप। निर्भया केस के पहले ऐसे किसी भी एक्टिविटी को अंडर इंडियन लॉ मोलेस्टेशन के अंडर ट्रीट किया जाता था, बट निर्भया केस prompted the parliament to approve new rape laws in our legislation, after which डिजिटल रेप को सेक्शन 375 एंड सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी के अंडर डाला गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आफ्टर दिस न्यू अमेंडमेंट डिजिटल रेप को न सिर्फ क्रिमिनल लॉ में बल्कि इसे पॉक्सो एक्ट के अंडर भी एक मान्यता मिली। एट प्रेजेंट अंडर पॉक्सो एक्ट अगर कोई भी इंसान किसी चाइल्ड के साथ ऐसी कोई भी एक्टिविटी कमिट करता है देन उसके लिए पनिशमेंट है मिनिमम 5 years एंड अंडर क्रिमिनल लॉ द पनिशमेंट इज 10 years। डू यू थिंक दिस पनिशमेंट इज इनफ फॉर सच एन एक्ट? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए।